नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश दुम का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आज आपका। और आज है विशेष दिन, क्योंकि आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूं वो है पोल्ट्री हैचरी मशीन। देखिए पूरी पैक्ड है मशीन और मैं इसको अनबॉक्स करूंगा, ठीक है, आपके सामने, और आपको दिखाऊंगा कि ये मशीन कैसे पैक होके आई है, कौन सी कंपनी की है और कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है, कैसे इसमें एग लगाने हैं। ये हमने बाहर का जो इसका रैपर है वो हटा दिया है। देखिए पूरी सेफ्टी के साथ ये मशीन भेजी गई है। ये जो रैपर था ये हटाने के बाद भी इसमें अभी बहुत पैकिंग है। ये भी आपने हटा लेने हैं सारे लॉक। तो दोस्तों आइए देखते हैं मशीन में साथ क्या क्या है। देखिए ये एक बॉक्स आपको मिलेगा इस मशीन के साथ। इस बॉक्स में है इसकी जो मेन, देखिए इसका कंट्रोलर है, मेन जो स्क्रीन कंट्रोल करेगी वो ये इसके साथ है। इसको आपने यहाँ रखना है और इसके साथ जो है देखिए इसमें आपको दो और चीज़ें मिल रही हैं। ये देखिए ये एडाप्टर है और ये पावर केबल है, ठीक। ये दोनों ही यूज होंगे इसमें कोई भी ऑप्शनल नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो ब्रांड है हैच प्रो, ठीक है, हैच प्रो ब्रांड है। 1 ईयर की वारंटी है इसमें और इस पर वेबसाइट भी हमारी दी हुई है, आप ये देख सकते हैं। और सारे कंट्रोल के साइंस यहाँ दिए हुए हैं। बहुत ही मजबूत बॉडी में बनी हुई ये मशीन है, ठीक। मैं इसको दिखाऊंगा आपको चारों तरफ से। आप देखिए, ये देखिए बिल्कुल मजबूत बॉडी, और इसका जो डोर है वो आप देखिए चारों तरफ से इसी तरीके से बिल्कुल पैक्ड है। ये सील पैक्ड बॉडी है, कहीं से भी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि रस जा सकती है या पानी का कोई असर हो सकता है। आप देखिए हर तरफ से बिल्कुल सिमिलर पैक्ड बॉडी आपको ये मशीन मिलेगी। इस मशीन में देखिए एक ट्रे आपको नीचे वाटर ट्रे मिलेगी। ये जो ब्लू कलर की है, ये हमारी कई मशीनों में रेड कलर की भी आती है। इसके साथ क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये छोटे बच्चे जो चूजे होंगे उनके लिए ड्रिंकर, और एक फीडर भी यहाँ छोटा सा दिया हुआ है। ये देखिए आप जैसे यूज करते रहे हैं, ये फीडर भी है। मैं देखिए एक फ़ैन दिया हुआ है, ये यहाँ कैसे यूज होगा इसको बताएंगे। और इसके अलावा ये देखिए 3 और पार्ट्स आप देख रहे हैं। इसको फ़िलहाल अभी आपने यूज नहीं करना है। ये यूज़ तब करना है जब अगर आपके इसके अंदर लगी हुई मोटर में कोई प्रॉब्लम होती है। ये जो आपके रोलर लगे हुए हैं ये घूमना बंद कर दें, तब आप जो है कंपनी में या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कीजिए और इनका कैसे यूज होना है आपको बताया जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको इसके कनेक्शन बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो है एडाप्टर है और ये इस कंट्रोलर के ठीक पीछे लगना है, और ये जो पावर हमारी केबल है ये भी यहीं लगनी है। मैं आइए आपको पीछे से दिखाता हूँ ये कैसे लगने हैं। ये एडाप्टर का पॉइंट है, यहाँ एडाप्टर लगेगा और लगाना ही है आपने। और ये पावर केबल है और ये भी आपको लगानी ही है। ठीक, इसके बाद ये देखिए ये आपके 3 इनपुट और आउटपुट हैं जो ये हमारे कंट्रोलर के हैं। ये मशीन का पार्ट है। इन तीनों में जो आप आउटपुट इनपुट देख रहे हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि जो जिसका होगा उसी में फिट होगा, तो इसलिए आप परेशान ना होएं, ये इजीली लग जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए ये तीनों ही लग गए हैं। ये 2 आउटपुट हैं इधर जो आपने प्लग इन कर देने हैं फाइनली। वायरिंग के बाद अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखिए ये कंट्रोल
पैनल जो है हमारा ये स्टार्ट हो गया है और अभी ये दिखा रहा है 23 टेम्परेचर और 60 ह्यूमिडिटी। ये जो सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं 60, और ये जो ऑटो सेट है मशीन, इसको फिक्स किया गया है 37.8 डिग्री टेम्परेचर पर और 60 इसकी ह्यूमिडिटी रहेगी, आर्द्रता। और ये जो आप रेड बटन देख रहे हैं ना, ये रेड बटन इस बात की निशानी है कि मशीन में टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये आपका जाना है 37.8, ये जो 23 दिख रहा है, ठीक। तो आपने मशीन को ऑन कर दिया है और ये अपने आप काम करनी शुरू कर दिया है मशीन ने, क्योंकि ये ऑटो सेट है मशीन, सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक है। और ये हमने ध्यान देना है कि ये 60 पर ही रहे। जैसे जैसे मशीन अभी फ़िलहाल हमारी स्टार्ट हो गई है, बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हो सकता है ये जो इसकी आर्द्रता है ये चेंज हो जाए, ये कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। तो उस केस में क्या करना है, ये एक सेट बटन देखिए यहाँ दिया हुआ है, इस सेट बटन को हम क्लिक करेंगे, ये देखिए ये टेम्परेचर दिखा रहा है। इस टेम्परेचर को चेंज करने के लिए हम ये प्लस और माइनस, ये दोनों चिन्ह हैं, यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये आ गई आपकी ह्यूमिडिटी। अब इसको आपने बढ़ाना या घटाना है तो ये प्लस का चिन्ह देखिए, ये 61 हो गई, ये देखिए बढ़ रही है प्लस से, और ये इससे कम होगी, ये देखिए 60, ये 60, ठीक है। तो ये बढ़ाने के लिए जैसा आप चाहें और ये घटाने के लिए, लेकिन ये आपने ध्यान रखना फ़िलहाल आइडियल है 60। टर्निंग आपने ऑन रखनी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि मशीन के अंदर क्या हो रहा है। ये देखिए मशीन फ़िलहाल चालू है और इसके पीछे जैसा मैंने आपको बताया था, ये है एलईडी का बटन, इसके ठीक पीछे, ये आपको ऑन रखना है इसके अंदर देखने के लिए। वैसे नॉर्मली आप इसको ऑफ रखिए, क्योंकि इसको ऑन रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मशीन जब आप अंडे लगा देंगे यूँ बंद रहेगी, यहाँ से आपको सब कुछ दिखेगा। कब? जब आप इस एलईडी बटन को ऑन करेंगे। तो इस देखिए मैं 2 एग आपके सामने रख रहा हूँ, ये निशान लगा हुआ है एग में, इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो रोटेशन है ना, ऑटो रोटेशन, वो कैसे होता है। देखिए मैनुअल अगर हमने करना है तो यहाँ पर ये देखिए प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, मैं इसको दबाऊँगा, ये मैंने दबाया, और अब आप नीचे देखिएगा कि मशीन जो है रोटेट होना शुरू होगी। ये देखिए आप एग रोटेट हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये तीनों जो इसके स्लैब हैं ऑटो रोटेट हैं, और इस तरीके से मैंने फॉर एग्जांपल दिखाया। और होगा क्या कि जब भी अंडों को रोटेशन की ज़रूरत होगी, ये मशीन यहाँ देखिए ऑटो रोटेशन पर होगी और ये अपने आप एग को रोटेट करते रहेगी, ठीक है। ये इसकी बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको पानी तब भरना है जब आप देखेंगे कि ह्यूमिडिटी यहाँ पर 60 से कम हो रही है। ये 37 हो गई, ये 60 से कम है, क्योंकि ये देखिए 60 पे हमने सेट किया हुआ है ह्यूमिडिटी को, और यहाँ 60 रहना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट की है मशीन। थोड़ा सा जब भी आपके पास नई मशीन हमारी आएगी तो आप 1 आध घंटा इसको चालू रखिएगा। तो फ्रेंड मैं आपको पानी डाल के देखिए दिखा रहा हूँ। ये देखिए ट्रे है और इसमें हम लोग जो है पानी इसमें कितना लेना है। ये फैन है, इस फैन को देखिए पानी इतना रखना है हमको कि ये जो ह्यूमिडिटी है ये देखिए 60 के आसपास नहीं आ रही है। टेम्परेचर हमारा 32 हो चुका है और इसको 60 के आसपास मेंटेन करने के लिए इसकी ज़रूरत है, ठीक। और ये अब ह्यूमिडिटी को मेंटेन अपने आप करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। फाइनली इसको लॉक कर दीजिए और अब आप देखिए पानी डालने के बाद ये बढ़कर 60 पहुंच गया है। ये जो एच प्रो ब्रांड है ना, ये ब्रांड है प्योर इंडियन, ज़बरदस्त क्वालिटी। और एक ऐसे हमारे दोस्त ने ये मशीन तैयार की है जो बहुत ही अग्रणी उद्यमी हैं, बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इसकी मैट फिनिशिंग आप देख रहे हैं ना मशीन की, ये बहुत ही हार्ड कोर मेटल इस पर यूज किया हुआ है। बहुत शानदार इसकी शाइनिंग आप देखिए। ये फ्रंट मिरर है, इस मिरर से आप अंदर देख सकते हैं, बाहर से ही आपको मशीन खोलने की ज़रूरत नहीं है। अंडे कैसी प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर 95% से भी ज़्यादा इसका रिजल्ट है मेरे दोस्त, ठीक। अब आपके मस्तिष्क में एक ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैं इस मशीन को बार बार हमारी मशीन क्यों कह रहा हूँ, ठीक।
ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि दोस्त मैंने ना, आपने देखा होगा पिछले 1 साल में मैंने आपको नेचुरल हैचिंग करके दिखाई मुर्गियों से। आप मेरे वीडियोस देखिएगा, पिछले वीडियोस, डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक भी दूंगा कि जो हमने बच्चे कैसे बनाए नेचुरल हैचिंग से। लेकिन आप दोस्तों ने इतना प्यार दिया और इतनी डिमांड बच्चों की आई कि नेचुरल हैचिंग से वो पूरी करना संभव नहीं था, क्योंकि मुर्गियों को कब हैच करना है ये मुर्गी की मर्जी होती है, हमारी नहीं। लेकिन ये मशीन अब हमारी मदद करेगी, आपकी मदद करने जा रही है, प्योर तरीके से हैचिंग कर बच्चे देने आपके लिए तैयार करने में। और ये हमारी इसलिए है क्योंकि ये हमारे ही एक बहुत नज़दीकी मित्र की कंपनी है, फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है, और ये हमारे YouTube के सब्सक्राइबर भी हैं। आपको मैं इतना अश्योर कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे रेफरेंस से कंपनी को ऑर्डर करते हैं, रितेश जी को ऑर्डर करते हैं, निश्चित रूप से आपके लिए एक शानदार उपहार तैयार होगा। तो दोस्त सबसे बेहतरीन एक और पार्ट देखिए, एडिशनल फीचर, ये अंडा आपका सही है या नहीं, यानी कि ये अंडा इस मशीन में रखने लायक है या नहीं। एक बात हम कैसे चेक करेंगे ये मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ अंडा रखिए, ये बटन आप प्रेस कीजिए, ये देखिए आप अंडा आपका कितना नीट एंड क्लीन आपको दिखाई दे रहा है, अंदर साफ सुथरा अंडा है। एक इसका ये फायदा है। दूसरा एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ दोस्त, कि जब हमारी मशीन में ये अंडे लगे होंगे ना यहाँ पर, और जब आपके अंडे रखे हुए एक हफ्ते से ज़्यादा हो जाए, 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके अंडे के अंदर बच्चा बन रहा है या नहीं। वो आप यहाँ रखेंगे ये, और अंदर आपको बच्चा बनता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत बढ़िया फ़ायदा है। इससे होगा क्या कि जो अंडा अगर आपको लग रहा है जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, उस अंडे को आप मशीन से निकाल सकते हैं। इस तरह से आपकी जगह बच जाएगी। और ये शानदार फीचर हैच प्रो आपको दे रहा है आपके अंडे को चेक करने के लिए। एक बात मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि जो अंडे आपको हैचिंग के लिए रखने हैं, उन अंडों में एक खास बात बता दूं कि उन अंडों को जब भी आप अपने फार्म से लाएं, तो फार्म से लाने के बाद उनको रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसकी सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अंडा है ना, इसकी लेयर है, इसमें छोटे छोटे बहुत छोटे छिद्र होते हैं, जिनके थ्रू पानी अंदर और बाहर आ जा सकता है, क्योंकि इसी से ऑक्सीजन जो बच्चा होता है ना अंदर लेता है, इसी वजह से ज़िंदा रहता है। तो इसको ज़्यादा मैस नहीं करना है आपने। अगर जैसा फार्म से मिला है बहुत गंदा है, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अगर कुछ इस तरह का उसमें लगा हुआ है तो इसको आप हटा दीजिए। उसके बाद आप ऐसे साफ़ करके अंडा मशीन में लगा सकते हैं। तो कंपनी कह रही है ना, वो कह रही है 192 + 70, 192 एग इनमें आने हैं और 70 का ये हैचर है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है। जब हमने यहाँ आके देखे तो इसमें 192 एग पूरे नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे, क्या वजह है, ये मैं आपको बताऊंगा। कितने अंडे हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 की एक रो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 56 अंडे, 8 × 7, 56 अंडे एक में आए। इट मीन्स कि 3 ट्रे में आपके कितने अंडे आएंगे, 168 एग हमको मिलेंगे इन 3 रो में, और कंपनी कहती है 192। ठीक है, अब इसकी क्या वजह है, हमारी जब डिटेलिंग पे बात हुई तो पता लगा साहब कि जो हमारा एग है, आप ये देखिए अब ध्यान से, ये एग का साइज़ बहुत ही बढ़िया साइज़ है, बहुत बढ़िया बेहतरीन साइज़ है। और नॉर्मली क्या होता है कि जो आपने देसी अंडे देखे होंगे, अगर मेरे पास उतना छोटा शायद कोई अंडा ना हो, ये कुछ इस तरह के या इससे छोटा अंडा होता है, तो वो शायद इसमें तीनों में अगर आप देखेंगे, तीनों रो में, तो लगभग 20 एक अंडे कम हो रहे हैं। ठीक, तो इस बारे में भी हमने कंपनी के अपने इंजीनियर्स को बताया है कि भाई इसका एक्सपेंशन कैसे हो सकता है, कि टेक्निकली इसमें क्या और सुधार हो सकता है, कि बताएं इसकी क्षमता को हम इसी रेंज में रहते हुए बढ़ा सकते हैं।
करते हैं हैच प्रो इस मशीन में। देखिए क्या क्या दे, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होना है इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। ये है इंटेलिजेंट डिजिटल कंट्रोल, ये आपको देखिए ऊपर, ठीक है, ये आपको कोई चिंता नहीं करनी है। हाई हैच रेट, जैसा मैंने कहा जितने एग भी आप रखेंगे 95% से ज़्यादा का रेट आपको मिलने जा रहा है सक्सेस का। और फैन असिस्ट एयर फ्लो इनक्यूबेटर, ऑटोमेटिक एग टर्निंग, ये भी मैंने आपको दिखाई थी। तो अब दोस्त इस मशीन को लेने के बाद क्या है कि सब कुछ काम ऑटोमेटिक होगा। जैसे आप नेचुरल हैचिंग में जब अंडे नीचे रख देते थे ना मुर्गी के, तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता था। इसलिए मैं कह रहा था कि ये मशीन हमारी क्यों है, क्योंकि ये मेरी हर उस चाहत को पूरा करती है जो नेचुरल तरीके से बच्चे बनाने में हम चाहते थे। जो हमारी मुर्गियां कर रही थी वही ये मशीन कर रही है। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। सिर्फ करना ये है हैच प्रो की साइट पर जाकर, या ये जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं इन नंबरों पर आपने ऑर्डर करना है। अगर आप चाहें तो मुझे भी अपना ऑर्डर बता सकते हैं, ये मशीन कंपनी के द्वारा आपके पास निश्चित रूप से पहुंच जाएगी। और ये एकमात्र मॉडल नहीं है कंपनी का, इससे बड़े जैसे ये 192+70 है, इसके ऊपर 300 ले सकते हैं आप, 500 ले सकते हैं, उससे ऊपर ले सकते हैं। और इससे छोटी मशीन भी हमारे जो छोटे किसान हैं उनके लिए हैच प्रो कंपनी बना रही है। तो आप लोग मेड इन इंडिया इस ब्रांड के साथ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए मेड इन इंडिया ब्रांड का लोगो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये आश्वस्त कर रहा है हमको कि हम कैसे अपने हाथों को मजबूत करें, अपने देश को मजबूत करें और अपने विश्वास को मजबूत करें, अपने लोगों को आगे बढ़ाकर। ठीक दोस्त, तो अब एक और प्रश्न आता है। देखिए मैंने कैसे कहा कि इस मशीन का रिजल्ट 95% या इससे ज़्यादा होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे बताने से तो आप मत मानिए, लेकिन ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको मेरे पास वापस आना होगा, या मैं वीडियो लेके ये जो आज एग लगने जा रहे हैं इनका मैं वीडियो आपके पास लेके आऊँगा आफ्टर 20 डेज। इसी जगह मिलेंगे 20 डेज के बाद, जब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कितने एग इसमें लगाए हैं और कितना रिजल्ट, कितना आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे 20 दिन के बाद जब इसमें बच्चे तैयार होंगे, तब आप देखिएगा कि कितना इसका रिजल्ट आने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मशीन को बैकअप हमेशा बना रहे। अगर आपके यहाँ लाइट जाती है तो एक इन्वर्टर आप लगा लीजिए, अच्छा इन्वर्टर लगाइए। और मिलते हैं दोस्त, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।